देखो, जैसे मैं मोबाइल को थंब से अनलॉक करता हूँ तो मेरा मेन स्पेस ओपन होता है जहाँ पे मेरे मोबाइल का सारा डाटा शो हो जाता है। लेकिन इसी जगह अगर मैं मोबाइल को फिंगर से अनलॉक करता हूँ तो यहाँ पे प्राइवेट स्पेस ओपन हो जाता है जहाँ पे मेरे मोबाइल का कोई भी डाटा शो नहीं कर रहा है। तो ये सब हम कर पा रहे हैं वीवो के प्राइवेट स्पेस के जरिए। तो वीवो का प्राइवेट स्पेस क्या है, कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, तो इसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए आइए देख लेते हैं। तो बस इसके लिए आप यहाँ पे मोबाइल सेटिंग में आएंगे। अभी आपको यहाँ पे नीचे की साइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपको नीचे की साइड प्राइवेट स्पेस की सेटिंग मिल जाएगी, ठीक है। बट अगर ये सेटिंग आप ऐसे फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो इस सेटिंग को आप यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड भी कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे सर्च करना है प्राइवेट स्पेस, तो डायरेक्ट आपके सामने ये सेटिंग शो हो जाएगी। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप उस सेटिंग पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से आप इस सेटिंग को अब यूज़ कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो फर्स्ट टाइम इसे यूज़ करने के लिए आपको इसे यहाँ पे सेटअप करना होगा। सेटअप बस आपको एक बार ही करना है, देन उसके बाद आप डायरेक्ट इसका यूज़ कर सकते हो। तो बस आप यहाँ पे सेट नाउ पे क्लिक करेंगे। देन अब आपको यहाँ पे सबसे पहले प्राइवेसी पासवर्ड सेट करना होगा। आप यहाँ पे जिस भी टाइप का पासवर्ड रखना चाहते हो वो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे पिन लॉक लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे पिन लॉक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी 4 डिजिट का पिन सेट कर लेता हूँ। देन अब आप दोबारा से उस पिन को यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे रिकवरी क्वेश्चन आपको यहाँ पे सेट करने होंगे ताकि अगर आप पासवर्ड भूल जाए तो इन सिक्योरिटी क्वेश्चन के जरिए आप पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे और उसका आंसर आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। इसी तरह आपको यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन को भी यहाँ पे सिलेक्ट करके उसका आंसर यहाँ पे एंटर कर देना है। देन इसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे रिकवरी ईमेल आईडी भी पूछी जाएगी। मान लीजिए अगर आप पासवर्ड भी भूल चुके हो, रिकवरी क्वेश्चन का आंसर भी भूल चुके हो, तो आप रिकवरी ईमेल के जरिए अपने पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हो। तो इसे भी आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसे मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। तो अब देख सकती है यहाँ पे हमारा प्राइवेट स्पेस ओपन हो चुका है जहाँ पे हमारे मेन स्पेस का यहाँ पे कोई भी डाटा शो नहीं कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी वीडियो फोटो यहाँ पे शो नहीं कर रही है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन करूँगा तो हमारे सामने यहाँ पे न्यू जीमेल आईडी लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। अब अगर आपको अपने मेन स्पेस में से कोई डाटा यहाँ पे इंपोर्ट करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो बस इसके लिए आप यहाँ पे मूव पे क्लिक करेंगे। देन अब आप यहाँ पे अपने मेन स्पेस में से फोटो, डॉक्यूमेंट, ऑडियो एक्सेट्रा जो भी डाटा आपको मूव करना है वो आप यहाँ से कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे फोटो पे क्लिक करते हैं, अभी हमारे मेन स्पेस की सभी फोटो यहाँ पे आ जाएगी। तो अब जो भी फोटो आपको मूव करनी है उसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 2 फोटो सिलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद आप यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको मूव इन पे क्लिक करना है। तो अब मिनी सेकंड में ये फोटो आपकी इस स्पेस में आ जाएगी। तो अब मैं आपको यहाँ पे गैलरी ओपन करके दिखा देता हूँ। तो देख सकती है वो 2 फोटो यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप कोई भी डाटा अपने मेन स्पेस से यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। देन अब अगर आपको अपने प्राइवेट स्पेस में से कोई डाटा मेन स्पेस में लेके जाना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो बस इसके लिए आप यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करेंगे। तो अब आपको जो भी डाटा यहाँ पे मूव करना है उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे फोटो मूव करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे फोटो पे क्लिक कर देते हैं। तो प्राइवेट स्पेस की जो भी फोटो होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो जो भी फोटो आपको यहाँ पे रिमूव करनी है उसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आप डन पे क्लिक करेंगे।
तो अब मिनी सेकंड में आपकी ये फ़ोटो यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। तो अब गैलरी में आप यहाँ पे देख सकती हैं वो फ़ोटो यहाँ पे रिमूव हो चुकी है। अब वो फ़ोटो हमारे मेन स्पेस में जा चुकी है। ठीक है, तो अब प्राइवेट स्पेस की सेटिंग की बात करें तो वो भी देख लेते हैं। तो इसमें आप जैसी सेटिंग में आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सी सेटिंग मिल जाएगी। तो इन्हें मैं आपको वन बाय वन सभी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल में यहाँ पे 2 सेटिंग मिल जाती है। सबसे पहली सेटिंग है प्राइवेसी पासवर्ड। अब जैसी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे प्राइवेसी पासवर्ड पूछा जाएगा। तो जो पासवर्ड आपने प्राइवेट स्पेस क्रिएट करते समय सेट किया था ना, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद आप यहाँ पे अपने प्राइवेसी पासवर्ड को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि उसे यहाँ पे डिलीट कर सकते हो, उसे यहाँ पे चेंज कर सकते हो, सिक्योरिटी क्वेश्चन को चेंज कर सकते हो, रिकवरी ईमेल आईडी को चेंज करना या फिर ऐड करना, वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो। इसी के साथ आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगा सकते हो, फेस लॉक भी लगा सकते हो। तो इस तरह की सेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे दूसरे नंबर पे फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन की सेटिंग मिल जाती है, जो कि अभी यहाँ पे डिसेबल है। तो इसे अनेबल करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको अपना प्राइवेसी पासवर्ड एंटर कर देना है। देन अब आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। अब अगर आप यहाँ पे रेगुलर फिंगरप्रिंट को सिलेक्ट करेंगे तो आपके मोबाइल पे जो फिंगरप्रिंट लगा होगा ना, उसी का यूज़ करके आप यहाँ पे एंटर हो सकते हो। बट अगर आप अलग अलग फिंगर से अलग अलग स्पेस ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे यूनिक फिंगरप्रिंट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना प्राइवेसी पासवर्ड एंटर करेंगे। देन यहाँ पर आप ओके पे क्लिक कीजिए। अभी आपके सामने यहाँ पे फिंगरप्रिंट ऐड करने का इंटरफेस आ जाएगा। तो अब आपने जो मेन स्पेस पे फिंगरप्रिंट लगाए हुए हैं उस फिंगर को छोड़ के आपको यहाँ पे दूसरी फिंगर यहाँ पे ऐड कर लेनी है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे दूसरा फिंगरप्रिंट ऐड कर लेता हूँ। तो लो जी, मैंने यहाँ पे दूसरा फिंगरप्रिंट ऐड कर लिया है। देन अब आप यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे तो देख सकती हैं यहाँ पे हमारा फिंगरप्रिंट ऐड हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे बैक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकती है फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन के सामने यहाँ पे अनेबल लिखा हुआ आ चुका है, यानी कि ये सेटिंग अब यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी है। अब मैं आपको इसे यहाँ पे टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। तो अब देखना, मैंने यहाँ पे प्राइवेट स्पेस पे ये वाली फिंगर लगाई थी। अब जैसे मैं इस फिंगर का यूज़ करूँगा तो मेरा यहाँ पे प्राइवेट स्पेस ओपन हो जाएगा, लेकिन मेरे मेन स्पेस पे थंब लगा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे थंब से अपने मोबाइल को अनलॉक करता हूँ तो मेरा मेन स्पेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जहाँ पे मेरे मोबाइल का सारा डाटा आ जाएगा। तो अब मैं फिंगरप्रिंट से डिसाइड कर सकता हूँ मुझे कौन सा स्पेस यूज़ करना है। तो अब अगली सेटिंग की बात करें तो अब यहाँ पे प्राइवेसी कंट्रोल में आपको यहाँ पे 3 सेटिंग मिल जाती हैं। पहली सेटिंग है एंट्रेंस सेटिंग। इस सेटिंग का मतलब है कि आप प्राइवेट स्पेस में किस किस तरीके से एंटर हो सकते हो। सबसे पहली सेटिंग तो यहाँ पे फिक्स रहेगी। जो फिक्स सेटिंग है ये तो मोबाइल सेटिंग के जरिए है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। और ऊपर की साइड यहाँ पे डेमो भी दिखाया जा रहा है कि ये सेटिंग आप कैसे यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे स्वाइप करके अलग अलग तरीके देख सकते हो। ठीक है, और दूसरी सेटिंग है यहाँ पे स्वाइप लेफ्ट। तो आपको यहाँ पे होम स्क्रीन पे स्वाइप लेफ्ट करना होगा, तब भी आप प्राइवेट स्पेस में एंटर हो सकते हो। ये सेटिंग मैं आपको आगे बताऊंगा। और तीसरे नंबर पे फिंगरप्रिंट की सेटिंग है, इसके जरिए भी आप प्राइवेट स्पेस में एंटर हो सकते हो, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। और भी आपको यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके मिल जाती हैं, इनके जरिए भी आप प्राइवेट स्पेस में एंटर हो सकते हो। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट सेटिंग है यहाँ पे व्हेन टू वेरीफाई, यानी कि प्राइवेट स्पेस में एंटर होने पर आपसे कब पासवर्ड पूछा जाए। वेरीफाई ईच टाइम मतलब हर बार, या फिर 1 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, या फिर 10 मिनट बाद, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे सेटिंग मिलती है एग्जिट प्राइवेट स्पेस व्हेन स्क्रीन इज लॉक्ड, यानी कि अगर आप प्राइवेट स्पेस में हो और आपने मोबाइल स्क्रीन ऑफ की तो आप
ऑटोमेटिकली प्राइवेट स्पेस से एग्जिट हो जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप इस सेटिंग को यहाँ पे ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ परमिशन कंट्रोल की सेटिंग आ जाएगी, इन्हें आप यहाँ पे ऑन ऑफ यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऐप मैनेजर की सेटिंग मिल जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्राइवेट स्पेस के सभी ऐप यहाँ पे आ जाएंगे। अब अगर आपको किसी ऐप का क्लियर डाटा करना हो या परमिशन को मैनेज करना हो या नोटिफिकेशन को मैनेज करना हो तो वो काम आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे स्टोरेज। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइवेट स्पेस में आपकी कितनी स्टोरेज यूज़ हुई है, आपके मोबाइल के टोटल स्टोरेज क्या है और उसमें से कितनी स्टोरेज बची हुई है, देन आपके मेन स्पेस में कितनी स्टोरेज यूज़ हो रही है, वो सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। देन लास्ट में आपको सेटिंग मिलेगी, मोर सेटिंग। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 से 4 सेटिंग मिल जाएगी। फर्स्ट आपको यहाँ पे वॉलपेपर की सेटिंग मिल जाएगी, यहाँ से आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हो। दूसरे नंबर पे है शो होम स्क्रीन ऐप नेम्स। अगर आप इस सेटिंग को ऑफ करेंगे तो होम स्क्रीन पे ऐप के नेम वहाँ पे हाइड हो जाएंगे, तो हमें ऐप के नेम शो करने हैं तो इसे आपको यहाँ पे अनेबल कर देना है। इसी के साथ अगर आपको प्राइवेट स्पेस को डिलीट करना हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो बस इसके लिए आप यहाँ पे रिसेट पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे कंफर्म के लिए बोला जाएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे दोबारा से रीसेट पे क्लिक करेंगे ना तो आपका प्राइवेट स्पेस डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको प्राइवेट स्पेस से एग्जिट करना हो तो सिंपल है, इसके लिए आप ऊपर की साइड यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट अपने मेन स्पेस में आ जाएंगे। तो अब मैं आपको प्राइवेट स्पेस में जाने के अलग अलग तरीके बता देता हूँ। तो सबसे पहला तरीका है, इसमें आपको मोबाइल सेटिंग में आना है और यहाँ पर आपको मोबाइल सेटिंग में सर्च करना है प्राइवेट स्पेस। तो यहाँ पे ये सेटिंग आएगी, इसे आप यहाँ पे ओपन करेंगे, देन यहाँ पर आपको प्राइवेट स्पेस पे क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पे पासवर्ड वेरीफाई किया जाएगा। तो अगर आपने फिंगरप्रिंट सेटिंग यूज़ की होगी तो आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट के जरिए भी प्राइवेट स्पेस में एंटर हो सकते हो, ठीक है। तो चलिए अभी मैं इसे यहाँ पे एग्जिट कर लेता हूँ। तो अब मैं आपको यहाँ पे दूसरा तरीका बताता हूँ। इसके लिए आप यहाँ पे नीचे की साइड लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो अभी आपके सामने यहाँ पे प्राइवेट स्पेस का इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पे दोबारा देखिए, अब मैं यहाँ पे जैसे नीचे की साइड स्वाइप लेफ्ट कर रहा हूँ ना तो यहाँ पे प्राइवेट स्पेस का इंटरफेस आ चुका है, जहाँ पे मैं अपना पासवर्ड वेरीफाई करके प्राइवेट स्पेस में एंटर हो सकता हूँ। तो चलिए अब की बार मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ। देख सकती हैं मैं यहाँ पे प्राइवेट स्पेस में एंटर हो चुका हूँ। और तीसरा तरीका है यहाँ पे फिंगरप्रिंट। तो हमने वहाँ पे सेटिंग में अपना फिंगरप्रिंट लगाया हुआ है, तो अब जो फिंगर मैंने वहाँ पे लगाई थी ना, अब जैसे मैं उस फिंगर से मोबाइल अनलॉक करूँगा तो डायरेक्ट यहाँ पे प्राइवेट स्पेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इन अलग अलग तरीके से आप प्राइवेट स्पेस में एंटर हो सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ पे प्राइवेट स्पेस की कंप्लीट जानकारी दे दी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है।